Hello guys, today we are talking about lecture second of Hello Alkane and Hello Arene। अब तक हमने डिस्कस किया था आईयूपैक नेम के बारे में, नोमेनक्लेचर के बारे में, हेलो एल्केन के इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन पर हमने डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म पर। आइसोमेरिज्म होता क्या है? आइसोमेरिज्म क्या होता है, उसके टाइप कितने हैं, फॉर्मूला क्या है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे हम। आइसोमेरिज्म क्या होता है? वे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। वे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होती है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट होने के कारण उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। इसके बाद आइसोमेरिज्म का हम एक एग्जांपल लेंगे। क्या ले लिया हमने? क्लोरोब्यूटेन। ब्यूट में फोर कार्बन की चेन को हम ब्यूट बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड है इसलिए ब्यूटेन, और उस पे क्लोरीन हेलोजन लगा हुआ है फर्स्ट कार्बन एटम पे, इसलिए उसको बोलते हैं क्लोरोब्यूटेन। अब हम इस CH2 ग्रुप को, थर्ड पोजीशन के CH2 ग्रुप को उठा के सेकंड पोजीशन पर लगा दे तो किसके रूप में लगेगा? मिथाइल। इस कार्बन एटम को उठाकर सेकंड पोजीशन पर लगा दे तो ये क्या हुआ? इसका सेकंड आइसोमर। थर्ड आइसोमर, अगर हम क्लोरीन को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर लगा दें, हेलोजन को फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर लगा दें तो ये क्या है? थर्ड आइसोमर 2-क्लोरोब्यूटेन। इसके नाम क्या हुए? चेंज। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन चेंज, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम। अब हम क्या करें, यहाँ से हम कार्बन एटम को उठा के भी यहाँ लगा दे और क्लोरीन को उठा के भी यहाँ लगा दे, उसको हम कहते हैं टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? फोर्थ आइसोमर। ओके, 2-मिथाइल 2-क्लोरो 2-मिथाइल प्रोपेन। ओके, इसका नाम हुआ टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम है। तो हम अब कैसे पता लगाएं कि एक स्ट्रक्चर के, एक कंपाउंड के कितने प्राइमरी आइसोमर बनेंगे, कितने टर्शियरी आइसोमर बनेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला है, प्राइमरी आइसोमर के लिए फॉर्मूला है 2n-2/2। ये यहाँ हेयर n इज नंबर ऑफ कार्बन एटम विच आर प्रेजेंट इन कंपाउंड। तो कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है? 1 2 3 4। 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है क्लोरोब्यूटेन में। तो हमने n की जगह पुट कर दिया 4। 4 - 2 2, 2 की पावर 2 4, 4/2 2। तो प्राइमरी आइसोमर कितने हैं इसमें? 2, 1 2। ओके, उसके बाद टर्शरी आइसोमर के लिए फॉर्मूला है 2n-2/4। ओके, 2 4 - 2 2/4, 2 4, 4/4 1। तो टर्शरी आइसोमर कितना है? 1। क्लियर? इसके बाद आइसोमर के टाइप कितने हैं? 3। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड ऑप्टिकल आइसोमर। ओके, इसके बाद हम चेन आइसोमर किसे कहते हैं? चेन आइसोमर वे कंपाउंड जिनके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? सेम, लेकिन कार्बन चेन में कार्बन की अरेंजमेंट डिफरेंट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने लिया ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH2 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 Br। अब स्ट्रेट चेन में है कार्बन। अब हमने क्या किया? 1 2 3 4। अब हमने किया 2
3 पोजीशन से कार्बन एटम को हटाकर 2 पोजीशन पे शिफ्ट कर दिया तो मिथाइल की फॉर्म में होगा 1 2 पे क्या लगा दिया मिथाइल। यहाँ क्या चेंज हुआ कार्बन एटम की पोजीशन चेंज हुई है तो इसको बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। इसके बाद हमने इस CH2 को उठा के यहाँ लगा दिया, इस CH2 को उठा के यहाँ लगा दिया तो CH3 लगेंगे दोनों साइड। मिथाइल ग्रुप कार्बन एटम की पोजीशन क्या हो गई चेन, इसलिए इसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में ओनली कार्बन एटम की पोजीशन चेंज होती है। अब बारी आई पोजीशन आइसोमेरिज्म, वे कंपाउंड जिनका कार्बन एटम का स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा लेकिन फंक्शनल ग्रुप चेंज होंगे, उसको हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। जैसे कि क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 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 Cl। अब Cl यहाँ है, इस Cl को उठा के सेकंड पोजीशन पर लगा दें, हेलोजन की पोजीशन क्या हो गई चेंज, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या हो गई चेंज, तो इसको बोलते हैं हम पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर हम Cl को यहाँ से उठा के यहाँ लगाएंगे तो भी सेकंड पोजीशन, यहाँ से उठा के यहाँ लगाएंगे तो भी सेकंड पोजीशन, इसलिए इसका आइसोमर एक ही होगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड ही शो करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में एक कायरल सेंटर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर होना जरूरी है ऑप्टिकल आइसोमर होने के लिए। ये कुछ कंडीशंस है, एक ऑप्टिकल एटलीस्ट 1 कायरल सेंटर हो, sp3 हाइब्रिडाइज हो, ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। क्या क्या हो ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, एक कायरल सेंटर हो, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो और फंक्शनल ग्रुप क्या हो डिफरेंट हो सारे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2-क्लोरोब्यूटेन, 2-क्लोरोब्यूटेन को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो CH2 देखो 2-क्लोरोब्यूटेन CH3 CH2 CH CH3 Cl, इसको हम क्या लिख सकते हैं इथाइल C2H5, हमने इस H को ऊपर रख दिया, देखो C2H5 लिख सकते थे, CH CH3 Cl, CH C का H ऊपर लिख दिया Cl C2H5 CH3, फंक्शनल ग्रुप सारे क्या हो गए डिफरेंट। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 और C, सारे फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण यह क्या हो गया कायरल सेंटर हो गया, क्लियर। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं कुछ, इनको आप देख लेना, अगर आपको कुछ डाउट हो इनमें तो पूछ लेना, और कुछ क्वेश्चंस भी आप आइसोमेरिज्म पर सॉल्व करना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख भेजना। इसके बाद हम क्या करेंगे, आज हमने डिस्कस किया है आइसोमेरिज्म के बारे में लेक्चर सेकंड में, हेलो एल्केन और हेलो एरीन के लेक्चर सेकंड में हमने आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कस किया है। कल के हम लेक्चर 3 में डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, हेलो एल्केन की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो आप अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन मार्क करना, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू।